जटायु से भेंट के बाद श्री राम लक्ष्मण और देवी सीता के साथ पंचवटी में आगे जाकर बोले, हे लक्ष्मण, ऐसे किसी स्थान का निश्चय करो जहाँ पर जलाशय भी निकट हो और प्रचुर मात्रा में कंदमूल भी मिले और पक्षियों का कलरव और सुंदर मृगों की आवाजाही हो। इस पर लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर श्री राम को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन सदैव आपकी आज्ञा पालन में बीता है, इसीलिए आप ही वह स्थान सुनिश्चित करें, मैं वहीं पर आश्रम बनाऊंगा। ऐसे में प्रभु ने एक समतल स्थल की खोज की जहाँ जलाशय भी निकट था और वृक्ष भी फल और फूलों से लदे थे और सुंदर मृगों की भी आवाजाही थी। श्री राम के स्थान का चयन करते ही लक्ष्मण ने शीघ्रता पूर्वक एक सुंदर आश्रम का निर्माण किया जो देखने में अत्यंत मनोहारी प्रतीत होता था। निर्माण से निवृत्त होकर लक्ष्मण गोदावरी में स्नान करने गए और कमल के फूल और फल लेकर वापस आ गए। इसके बाद शास्त्रीय विधि के अनुसार उन्होंने देवों को फूलों और फलों को अर्पित करके वास्तु शांति के पश्चात उन्होंने भगवान श्री राम को आश्रम में आमंत्रित किया। श्री राम देवी जानकी के साथ उस सुंदर आश्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां खड़े होकर आश्रम को निहारने लगे। तत्पश्चात उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा दिया। धीरे धीरे आश्रम में उनकी दिनचर्या शुरू हो गई। शीतकाल समाप्ति पर था और हेमंत ऋतु का धीरे धीरे आगमन हो रहा था जो भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय है। एक दिन नदी में स्नान करने जाते हुए लक्ष्मण ने श्री राम से सुंदर ऋतु के बारे में वर्णन किया। उस सुंदर ऋतु को निहारते और उसका वर्णन करते हुए नदी की तरफ बढ़ते जाते थे। इस ऋतु में अत्यंत शीत का स्पर्श होता है और त्वचा रूखी हो जाती है, मगर इसी ऋतु में सभी जनपदों के निवासियों को प्रचुर मात्रा में अन्न प्राप्ति विषयक कामनाएं सभी पूर्ण होती हैं। ऐसे में लक्ष्मण को भ्राता भरत का ध्यान आ गया। भावुक होकर लक्ष्मण श्री राम से कहने लगे, भरत भैया ने तो आपकी चरण पादुका को सिंहासन में रखा और अपने आप कुशाओं में हमारी भांति निवास करते हैं। इस शीत ऋतु में वो कैसे सरयू नदी के शीतल जल में स्नान करने जाते होंगे। मनुष्य प्रायः माता के गुण का अनुवर्तन करते हैं, पिता का नहीं, मगर भ्राता भरत ने इसे मिथ्या प्रमाणित कर दिया। इस पर श्री राम ने लक्ष्मण को माता कैकेयी की तरफ से मन मैला ना करने को कहा और फिर भरत को याद करने लगे। इस तरह लक्ष्मण की बनाई उस सुंदर कुटिया में श्री राम, देवी जानकी और लक्ष्मण अपने नित्य दैनिक कार्यों के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आकर उनका सत्कार करते थे। एक दिन पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए श्री राम चित्रा के समान विराजमान चंद्रमा की भांति शोभायमान हो रहे थे। वे लक्ष्मण के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे कि अचानक एक राक्षसी की चहलकदमी उस आश्रम के आसपास होने लगी। वो 10 मुखों वाले राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसकी दृष्टि देवों के समान अत्यंत सुंदर और इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम पर पड़ी और वो उन पर मोहित हो गई। बेडौल शरीर, भद्दे और कुरूप मुख वाली वो राक्षसी श्री राम को निहारने लगी। उस दुराचारिणी राक्षसी के मन में काम का उद्गम हो गया। उसने राक्षसी माया से अत्यंत मोहिनी रूप धरा और श्री रामचंद्र के पास जाकर बोली, तपस्वी के वेश में मस्तक पर जटा धारण किए और एक स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण लिए, इस राक्षसों के देश में तुम कैसे आ गए? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? राक्षसी के मायावी मोहक रूप को देखकर श्री राम ने उसको उत्तर दिया, हे देवी, मैं सूर्यवंशी चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरे अनुज लक्ष्मण है जो सदैव मेरे साथ रहते हैं, और विदेह नंदिनी सीता ये मेरी भार्या है। अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर हम यहाँ धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के उद्देश्य से इस वन में निवास करते हैं। कृपया आप अपना परिचय दे। आप किसकी पुत्री हैं और आपका नाम क्या है और आप किसकी पत्नी हो? तुम्हारे इस मनोहर रूप को देखकर प्रतीत होता है कि तुम कोई मायावी राक्षसी हो। तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, कृपया बताएं। काम से पीड़ित वो राक्षसी श्री रामचंद्र को देखकर बोली, मैं तुम्हें अपना ठीक ठीक परिचय देती हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हूँ
और इस वन में अकेले विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है, जिसका नाम आपने अवश्य सुना होगा। रावण विश्रवा मुनि का वीर पुत्र है। मेरा एक अन्य भाई महाबली कुंभकर्ण है। मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, जो सदा धर्म और सदाचार में व्यस्त रहता है। और मेरे दो और भाई हैं, खर और दूषण। तुम्हारे इंद्र के समान उज्जवल रूप को देखकर मेरे मन में आसक्ति आ गई है, और यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रख के बड़े प्रेम से आई हूँ। मैं संपन्न हूँ और अपनी इच्छा और शक्ति से संपूर्ण लोकों में विचरण कर सकती हूँ। अतः मैं आपको विवाह के लिए निवेदन करती हूँ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? यह विकार युक्त और कुरूपा है और तुम्हारे योग्य तो कदापि नहीं। मैं तुम्हारे सर्वथा अनुरूप हूँ, अतः आप मुझे भार्या के रूप में स्वीकार करें। शूर्पणखा के इस मूर्खतापूर्ण निवेदन पर श्री राम मंद मंद मुस्कुराकर बोले, हे देवी, मैं विवाहित हूँ और यह स्त्री मेरी भार्या है। यह मेरे अनुज लक्ष्मण बड़े ही शीलवान और देखने में अति सुंदर, उत्तम बल से युक्त है। यह अपूर्व गुणों से युक्त है और इनके साथ स्त्री नहीं है, इसलिए आप इन्हीं से इस विषय में निवेदन करें। श्री राम के इस प्रकार कहने से काम से मोहित हुई शूर्पणखा उन्हें छोड़कर लक्ष्मण की तरफ गई और उनको देखकर बोली, हे लक्ष्मण, तुम्हारे सुंदर रूप के योग्य सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे भार्या के रूप में स्वीकार करके खुद को सुशोभित करें। इस पर मुस्कुराकर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने शूर्पणखा से ये शब्द कहे, हे सुंदरी, मैं तो श्री राम का नित्य दास हूँ और उनके दासत्व में ही मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। मैं श्री राम के सर्वथा अधीन हूँ। मुझे दास के साथ तुम्हें दासी बनकर सारा जीवन व्यतीत करना होगा। क्या तुम अपनी सारी आयु दासी बनकर व्यतीत करना चाहती हो? विशाल लोचन और अद्भुत ऐश्वर्य वाले मेरे भ्राता श्री राम हर दृष्टि से संपन्न है। तुम उनकी दूसरी स्त्री बनकर अपना जीवन संपन्न रख सकती हो। वो सब प्रकार से संपन्न है और तुम्हारे सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। तुम्हारा रूप और सौंदर्य सर्वथा उन्हीं के योग्य है। वो अवश्य ही तुम्हें स्वीकार करेंगे। मूर्ख शूर्पणखा लक्ष्मण के इस परिहास को समझ नहीं पाई और जाकर श्री राम से निवेदन करने लगी, हे राम, तुम इस कुरूपा, ओछी, विकृत और धसे हुए पेट वाली को आश्रय देकर मेरा निरंतर निरादर कर रहे हो। क्रोध में दहकती वो राक्षसी सीता की ओर बढ़ते हुए बोली, आज तुम्हारे देखते ही देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सीता के ना रहने पर तुम्हारे साथ सदा सदा विचरण करूंगी। ये कहकर वो कुरूप राक्षसी सीता की ओर भयंकर गति से झपटी। श्री राम ने अचानक से हुंकार भरी और तुरंत लक्ष्मण से ये शब्द कहे, लक्ष्मण, क्रूर कर्म करने वाले अनार्यों से किसी प्रकार का परिहास नहीं करना चाहिए। ये सीता को क्षति पहुंचा सकती है। तुम इस कुरूपा, उल्टा, अत्यंत मतवाली राक्षस को किसी अंग से हीन कर दो। श्री राम के इस प्रकार आदेश देने पर लक्ष्मण ने तुरंत म्यान से तलवार निकाली और भरपूर वार करके शूर्पणखा की नाक और कान को काट डाला। रक्त से सनी शूर्पणखा की चीखों से सारा वन गूंज उठा और उसके मुख से निकली भयंकर ध्वनि के गर्जन से सारा वन कंपायमान हो गया।